सती को सुख और शांति नहीं मिली। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है। आ जाए बालकांड की तरफ चलते हैं, बालकांड की तरफ। 62 में दोहा की पहली चौपाई क्या कहती है? पिता भवन जब गई भवानी, दच त्रास काऊ न समानी। आज पहुंच जाती है, किसी को अच्छा नहीं लगा सती का वहां पहुंचना। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आज भक्तों सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने अपनी बेटी को बात पूछी और गले से लगाया है। सती सहित 60 बहन थी, 59 बहनें हंसने लगी हैं। बताओ, जो सती को पिता ने पत्र तक नहीं दिया है, ये बगैर बुलाए चली आई है। भक्तों, ये कथा मेरी और आपकी। आ जाए मैया 2 मिनट के लिए। देखो भक्तों, जब बिगड़ जाती है ना तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं। आज सती की सगी बहन आज मुस्कुराने लगी हैं कि इसे पत्र तक नहीं दिया, ये बगैर बुलाए चली आई है। और देखिए चौपाई में, दक्ष न पूछी कछु कसुलाता, सीता विलोक जरो सब गाथा। आज पिता ने बात तक नहीं की है, सती का शरीर जलने लगा है। आज सती के शरीर में आग लग जाती है कि आज मेरे पिता ने अपमान किया कि और पिता मैं तेरे इस आंगन में पड़ी हुई खेली, कितनी यादें मैं इस घर में जोड़ करके गई थी पिता, आज तू मुझे 2 मिनट में भूल गया है। तेरे जैसा पिता तो शायद दुनिया की किसी भी बेटी को ना दे, जो कि तूने मेरा अपमान किया। जो लोग अपनी बेटियों का अपमान करते हैं वो घर नरक हो जाता है। बाप बेटी का भाव कुछ ऐसा होता है, वो बेटी ससुराल में चली जाए, ससुराल वाले कितने भी खड़ूस मिल जाए ना, बेटी को टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी छुप छुप करके बातें करेगी, बोलेगी भैया बाबूजी ठीक तो है। मरते दम तक बेटी अपने माँ बाबूजी की बातों को नहीं भूलती। आज उस पिता ने अपनी बेटी का अपमान किया। बेटी कहने लगी है, पिता मैं तेरे आंगन में बड़ी हुई हूँ, खेली कूदी हूँ, 20 वर्ष में तेरे घर रही, तूने मुझे अपने हाथों से जिस घर में उठा के पटक दिया, मैं चुपचाप चली गई। और पिता आज तू मेरा अपमान कर रहा है। आज बेटी रोने लगी है कि ऐसे भी पिता हुआ करते हैं, ऐसी भी बहनें हुआ करती हैं कि आज मेरे आने पर हंसी उड़ा रही है। बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना तो लोग बात पूछने वाले नहीं मिलेंगे। वो आपके यहाँ सब कुछ होगा
तो आने वालों की लाइन लगी रहेगी। आज वो बेटी रो रही है, केवल मैया ने बात पूछी है। बेटी इतनी तड़पन अपने बाप के लिए करती है, भाई के लिए करती है, क्या बाप का फर्ज नहीं होता है बेटी के लिए? जब पिता ड्यूटी से आता है ना शाम को, दरवाजा खटखटाता है कि दरवाजा खोलो, तो वो भाई बोलता है दीदी तू खोल देना, मुझे नींद आ रही है। वो मैया भी आलस कर जाती है कि बेटी तू खोल दे, तेरे पापा आ गए हैं। वो बेटी दौड़ करके भगती है कि मेरे पापा ड्यूटी से आ गए हैं। दरवाजा खोलती है, पापा चाय पियोगे, पापा खाना खाओगे। मैया आलस कर जाती है, वो बेटी उसी टाइम खाना बना करके देती है। आज सती रोने लगी, अरे पापा तू मेरे सारे नियमों को भूल गया है, क्या मैंने तेरे घर में कुछ नहीं किया था, आज तूने एक बेटी का अपमान किया है। और आगे बढ़कर के सती चली है तो जाकर के देखा तो ये उस यज्ञशाला में भोले बाबा का स्थान नहीं मिला है। बेटी कैसी भी हो, मायका कैसा भी हो, माँ अपना अपमान अपने मायके में सहन कर लेती है, लेकिन अपने पति का अपमान अपने मायके में सहन नहीं करती। सच्ची पतिव्रता, सच्ची माँ तो वही है जो कि कभी भी अपने मायके में अपने पति का अपमान मत करवा लो भैया। पिता अगर घर बुलाते नहीं है तो कोई बात नहीं है, उस चौखट पे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पति का अपमान जिंदगी में कभी मत करवा लो। आज सती रोने लगी है, और पिता तूने मेरे पति भोले बाबा को स्थान नहीं दिया है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां से देवता भी भाग जाते हैं। जहां स्त्रियों का मान सम्मान होता है ना, वहां देवता भी रमण करते हैं। यज्ञशाला के पास पहुंची और यज्ञ होताओं से कही हो, यज्ञ होताओ आपने मेरे पति भोले बाबा का स्थान नहीं दिया है, मेरे पति की अपमान किया है, आज मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। फूट फूट करके सती रो रही है कि आज मैं अपने पति को किस प्रकार मुंह दिखलाऊंगी कि मेरे बाप ने मेरे पति का अपमान कर दिया। मेरा अपमान होता तो मैं घूट पी कर रह जाती, कुछ नहीं बोलती, लेकिन साथ में मेरे पति का अपमान किया। यज्ञशाला के पास पहुंच जाती और कहने लगे ये यज्ञ होता, आज मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। जो व्यक्ति भोले बाबा की निंदा करता है वो 100 गायों का हत्यारा कहलाता है। 100 गायों का हत्यारा कहलाता है। तो आज कहने लगी है मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। पति के अपमान को देख करके रोने लगी है। तो आज वक्त उस पति के अपमान को देखकर रो पड़ी और बोली है, देखी पति
है, कहने लगी है देवता लोगों, मेरे मरने के बाद मेरा संदेशा मेरे भोले बाबा के पास भिजवा देना, भूल मत जाना। श्री अनिल देव की गोदी में जिया लली साथ पे जावे रे, बाप के कोटलिया न्याय पर बिटिया बलिदान चढ़ावे रे। आज भक्त सती ने विनती करी है देवता लोगों, मेरे भोले बाबा के पास संदेशा भिजवा देना कि अपने बाप के कुटिल अन्याय पर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। यज्ञ होता के पास जाती और कहने लगे, यज्ञ होता आज इस यज्ञ को मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। ऐसा बोल करके आज सती जो श्री हवन कुंड में कूद करके बस हो जाती है। आज सती जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। सती का जो नंदी आया था उसे मार पीट कर भगा दिया। ये बात भोले बाबा को पता चली है तो भोले बाबा को बड़ा ही क्रोध आया है। उन्होंने अपने सर से जटा उखाड़ कर फेंकी तो एक वीरभद्र नाम का दैत्य पैदा हुआ और कहा है कि जाओ उस दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो और उसका सिर तोड़ करके उस मूली की तरह ना हवन कुंड में चढ़ा दे। वीरभद्र आया है, उसने यज्ञ में विध्वंस मचा दिया है, मार पीट कर दी है। दक्ष प्रजापति का सिर तोड़कर आज भक्त काट कर उस हवन कुंड में चढ़ा दिया। आज उस यज्ञ को सती ने पूर्ण नहीं होने दिया है। हाहाकार मच जाता है, देवता लोग घबराने लगे हैं। दौड़ते हुए भोले बाबा के पास पहुंचे, प्रभु अनर्थ हो गया, रक्षा कीजिए। तो आज सभी देवता लोग फिर से भोले बाबा के पास गए हैं। तो आज भक्त भोले बाबा से विनती की है कि कैसे भी इस यज्ञ को पूर्ण करा दो, क्योंकि यज्ञ अधूरी भी नहीं रह सकती। तो आग्रह किया है, तब भोले बाबा ने उस यज्ञ को पूर्ण कराया है और दक्ष प्रजापति को भक्तों फिर से पुनर्जीवित किया है। अपने गढ़ों से कहा है कि जाओ, जो माँ अपने बच्चे को पीटते सो रही हो उस बच्चे का शीश लेकर के आना। मैया कभी भी अपने बच्चों को पीट देकर नहीं सोना है। माँ कभी भी अपने बच्चे को पीट देकर नहीं सोती है। आज गढ़ ढूंढने गए हैं तो माँ नहीं मिली, लौटते समय केवल बकरी अपने बच्चे को पीट दे करके सो रही थी। तो उस बकरे का सिर काट करके लाए हैं, दक्ष प्रजापति के धड़ पर जमाया है। आज दक्ष प्रजापति फिर से पुनर्जीवित हुए हैं और बम बम भोले के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। तभी से भगवान का नाम एक बम बम भोले पड़ा है। बोलिए बम बम भोले भगवान की। इस प्रकार भक्त आज यज्ञ को पूर्ण करवाया है। इधर मैया सती ने महाराज हिमाचल के घर में जन्म ले लिया है। महाराज हिमाचल के घर में मैनावती इनकी पत्नी थी। ये मैनावती बड़ी शील और सुशीला थी, अपने पति की सेवा में हाथों पैर हाजिर रहती थी। इधर मैया सती ने इधर जन्म लिया महाराज हिमाचल के यहाँ, तो देवऋषि नारद जी को बुलाया है तो नामकरण संस्कार करवाया। तो आज भक्त देवऋषि नारद जी ने नामकरण संस्कार किया है। गिरिजा, गौरा, पार्वती, इस प्रकार का नामकरण संस्कार किया और बोले आपकी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, ये तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। आपकी बेटी ऐसे वर के लिए ब्याही जाएगी जो कि तीनों लोगों की पूजा लेता हो
और ये भी वर आपकी बेटी को हजारों वर्ष तप करने के बाद ये वर मिलेगा। मैनावती बोली अच्छा तो जरूरी है कि यही वर रह गया है? इतनी सोने सी सुंदर मेरी बेटी है और ऐसे अब झूठ फक्कड़ बाबा के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मैं नहीं करने दूंगी। देवर्षि नारद जी बोले देखो जो भाग्य की बातें है ना उसे कोई नहीं मिट सकता है, जो विधि ने रच दिया है ना वो भोगना पड़ेगा। आपकी बेटी उन्हीं भोले बाबा के साथ विवाह होगा, उन्हीं फक्कड़ बाबा के साथ बेटी का विवाह होगा। जिस दिन समाधि लगा करके बैठ जाएंगे ना तो बात करने वाला भी नहीं होगा। तो मैनावती मना करने लगी है, मैं ऐसे के साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। ये नारद की बातों का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इधर महाराज हिमाचल समझाने लगे है, देखो बात तो मानो, बेटी का विवाह कर दो, कोई बात नहीं है। जिसके साथ अगर विधि ने रच दिया है ना तो वही होगा, बेटी को तप करने के लिए जाने दो। तो आज वक्त तो महाराज हिमाचल और मैया मैनावती दोनों पत्नी ने सलाह की अपनी बेटी को तप करने के लिए भेज दिया है। इधर भोले बाबा की समाधि लगी थी तो सभी देवता लोग कहने लगे हैं कि भोले बाबा को विवाह रचाओ। तब तक एक तारक नाम का दैत्य देवताओं को तंग करने लगा है वक्तों। तो आज सभी देवता लोग दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं, बोले प्रभु रक्षा करो, वो दैत्य हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो भगवान विष्णु बोले देखो इसका निवारण मेरे पास नहीं है, इसका तो वध भोले बाबा का जो पुत्र पैदा होगा वही इसका वध करेगा। तो आप भोले बाबा का विवाह रचाओ। देवता लोग बोले ठीक है, तो है पहले भोले बाबा की समाधि खुलाए फिर उनको ब्याह रचाए, तब कहूँ एक लला होगा, तब तक तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। कुछ भी हो तो सभी देवता लोगों ने विचार विमर्श किया है। इधर भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम ने भोले बाबा से स्वप्न में बोला है कि अब शादी के लिए तैयार हो जाओ, शादी के लिए तैयार हो जाओ, मना मत करना, शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। इधर महाराज हिमाचल ने बेटी को तप करने के लिए भेज दिया है। भगवान श्री राम ने भोले बाबा से स्वप्न में कहा है कि विवाह के लिए तैयार हो जाना। तो भोले बाबा बोले हैं आपकी बात टाली तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी उचित नहीं है और ये बात हकीकत है, माता पिता गुरु की बातों को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया है, मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना विचार करो शुभ जानी। अगर माता पिता बातें बोलते हैं ना तो बगैर विचारे ये काम कर लेना चाहिए। भोले बाबा ने बोल दिया आपकी बात टाली नहीं जाएगी। और बोले भोले बाबा तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी बात टाली नहीं जाएगी, मैं सहमत हूँ। तो भक्तों मेरा तो नम्र निवेदन है, आ जाए कथा मेरी और आपकी है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग अपने गुरु का अपमान करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, बात नहीं मानते हैं। कथा मेरी और आपकी है, जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं ना उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती है। जो गुरु का अपमान करते हैं उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो मेरा तो नम्र निवेदन यही है कि कभी भी अपने माँ बाबूजी के साथ और गुरु के साथ चाल मत चलना। अगर माँ बाप ने चाल चल दी ना तो जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा। लेकिन आज की संस्कृति बदल गई है, आजकल के लोग बात कहाँ मानते हैं, बोल देते अरे हाँ ये बूढ़े बड़े की तो बुद्धि खराब हो गई है। आजकल की युवा पीढ़ी बोल देती है, मैंने कानों से सुना है और देखा है कि
बोल देते इनकी तो बुद्धि खराब हो गई है बुढ़ापे में, लेकिन बात ये नहीं है। वृद्धों की बातों में बड़ी दमदारी और समझदारी होती है भक्तों। लेकिन आज के कुछ युवा भाई है ना, वो मानते नहीं हैं। कैसे नहीं मानते हैं? बोल रहे हैं भैया लोग, अरे बहन जी तो ऐसे ही बता रही हैं, बात हकीकत है। आपको एक मैं दृष्टांत के रूप में समझाती हूँ कि वृद्धों की बातों में कितनी दमदारी होती है। एक बार की बात है भक्तों, एक बार हुआ क्या कि घर में बेटे की शादी रहे, तो लड़की वाले ने बेटे वाले से बोल दिया कि हमारे यहाँ बारात लेकर के आओगे तो केवल नौजवान ही आने चाहिए, युवा भाई, किसी भी बुढ़ापे को साथ में नहीं लाना। लड़की वाले ने कहा। तो पता है युवा भैया बड़े ही खुश हुए, आज के नौजवान भाई बड़ा खुश हुए। अच्छा हुआ, कम से कम आराम से बातें चीतें तो करेंगे, ये बड़े बूढ़े तो बातें भी न करने देते हैं। बहुत खुश कि चलो हम जाते हैं बारात लेके और शादी करके ले आएंगे। अरे वृद्धों की बातों में क्या रखा है? लड़की वाले ने बोल दिया कि बुढ़ापा नहीं लेके आना है। तो आज सभी कोट पैंट पहन करके मुकेश पंडित जैसे सभी यंग तैयार हो गए, चलते हैं शादी करने के लिए। तो आज वक्त बारात लेकर के बेटी के यहाँ पहुंच गए, बारात लेकर के बेटी के यहाँ पहुंच गए। बारात को बेटी वाले ने ठहरा दिया, रुक जाओ। और जितने भी युवा भाई थे ना, सब कोट पैंट बड़ा ड्रेस पहन करके पहुंचे थे। तो उस बेटी वाले ने बोला कि भैया मेरी बात सुनो कि शादी जब होगी पहले इस नदी को दूध से भर दो। अब पंडित जी सर खुजाने लगे कि बाप रे बाप, अब हम क्या करें? नहीं तो यहाँ से बगैर बहू के जाना पड़ेगा, अब शादी कैसे होगी? अब बोले अब क्या करें? लेकिन जब गए थे ना तो एक बुढ़ापे को डिग्गी में छिपा करके ले गए थे। जब बारात को जा रहे थे ना, तब एक वृद्ध बाबा को ले गए थे छुपा के कि भैया ले चलो, बाई चांस कोई जरूरत पड़ गई तो कम से कम ये काम तो आ जाएंगे। तो बेटी